घर से निकल गए, अभी काम पर जाना है। तो काम के लिए अभी बहुत दूर जाना है, आज कई विजिट्स करना है। गाड़ी आ रहा है तो कई सारे विजिट कंप्लीट करना है आज। एक नया एडवेंचर, एक नया जर्नी। अभी मैं जहाँ पे आया हूँ, ये काफ़ी फेमस एरिया है। इस जगह को जयनगर कहा जाता है, जयनगर। यहाँ पे बहुत बड़ा कारोबार होता है। यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, इसे जयनगर कहते हैं। रोड के दोनों तरफ सिर्फ मार्केट मार्केट दिखाई देगा। यहाँ से भी करीब 10 किलोमीटर और गाड़ी चलाना होगा, तब जा कर के मैं अपने जो डेस्टिनेशन है वहाँ पे पहुँच पाऊँगा। धूप में बाइक चलाना सच में आसान नहीं होता, बहुत जैम लगा हुआ है, बहुत जैम लगा हुआ है। देखिए, टू व्हीलर का भी घुसना इम्पॉसिबल है, बहुत जाम लगा हुआ है। धूप में इतने ट्रैफिक में राइड करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ये मेरा हर रोज़ का काम है। हर रोज़ ऐसे ही ट्रैफिक में से गुजरना पड़ता है। देखिए कितना जैम है यहाँ पे। सच में रास्ता जब कंजेस्टेड होता है तब राइड करना या गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल होता है। हम लोग जो राइड करते हैं, टू व्हीलर चलाते हैं, उनके लिए तो काफ़ी आसान होता है, लेकिन जो लोग फोर व्हीलर या बड़ा गाड़ी चलाते हैं उनके लिए बहुत कठिन हो जाता है। यहाँ पर एक कस्टमर है, इनसे मिल लेता है, देखते हैं बन पाता है या नहीं। हो सकता है कोई काम हो जाए, कोई नया बिजनेस मिल जाए यहाँ से। तो मैं यहाँ पर आया था, कस्टमर से मिला। उनका कहना है अभी उनको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो चलते हैं। हमारा तो काम ही यही है कि विज़िट करना होता है, पूछना होता है किसी का रिक्वायरमेंट है कि। अब रिक्वायरमेंट सबका होगा ऐसा कोई बात नहीं है। चलिए अपना दूसरा विज़िट कंप्लीट, जहाँ जाना है वह चलते हैं। हेलमेट लगा लेता हूँ।
यहाँ पर आने का कोई प्री प्लान नहीं था, लेकिन जब हम किसी एक रास्ते से जा रहे होते हैं, अगर कोई भी फाइल दिख जाता है, मतलब कोई बिजनेस प्रोफाइल दिख जाता है, तो हम रुक जाते हैं और उनसे बातें करते हैं ताकि उनका अगर कोई रिक्वायरमेंट हो तो हमें पता लगे और हम उनका कोई सर्विस भी दे पाए। थोड़ा हाई स्पीड चलाना पड़ रहा है अभी, क्योंकि अगर देर हो जाऊंगा तो कस्टमर चला जाएगा, कस्टमर के साथ मीट नहीं होगा, इसीलिए मुझे थोड़ा स्पीड से चलाना पड़ रहा है। अभी जहाँ पे आया हूँ, यहाँ पे एक रेलवे क्रॉसिंग है, तो शायद ट्रेन गुजरेगा, इसलिए वेट कर रहा हूँ। ट्रेन गुजरेगा तब यहाँ से जा पाऊँगा। थोड़ा लेट हो गया आने में। अभी ये सोच रहा हूँ कि कस्टमर अगर अवेलेबल नहीं होगा तो इतना दूर पेट्रोल खर्च करके आने का फ़ायदा क्या है, नुकसान होगा ना। यही सोच रहा हूँ कि कस्टमर ने टाइम दिया था, अगर टाइम ओवर हो जाएगा तो वो अगर नहीं रहेंगे तो मीट नहीं होगा। ये रेलवे क्रॉसिंग और बहुत लोग यहाँ पे खड़े हैं, बाइकर हैं, साइकिल राइडर हैं। ट्रेन गुजर रहा है, चलिए ट्रेन गुजर गया, चलते हैं। करीब 40 किलोमीटर्स का ट्रैवल मैं कर चुका, अभी और भी जाना है। सच में बहुत दिक्कत होता है जब इतने दूर ट्रैवल करना होता है, खास करके बाइक में या टू व्हीलर में, तो ये जर्नी बहुत ज़्यादा होता है। अब ज़्यादा दूर नहीं है और नज़दीक पहुंच गया हूँ। अभी लगता है 2 मिनट के अंदर मैं पहुंच जाऊंगा। यहाँ तक आने के लिए करीब 2 घंटा लग गया, क्योंकि रास्ते में बहुत सारे जैम्स होते हैं, ट्रैफिक वगैरह होता है। ट्रैफिक अगर कम होता है तो आने में आसानी होती है, तब वक्त कम लगता है, लेकिन अगर ट्रैफिक ज़्यादा होता है तो वक्त बहुत ज़्यादा लग जाता है। करीब पहुंच गया हूँ। फाइनली जहाँ पर आना था वहाँ पहुँच गया। अब पहुँच गए, अब चलते हैं, उनसे मिलते हैं, बातें करते हैं उनसे। अब यहाँ का काम कंप्लीट हो गया, अब यहाँ से निकल रहा हूँ। हेलमेट पहन लेता हूँ। यहाँ पे आज टाइम थोड़ा ज़्यादा लगा, इतना टाइम नॉर्मल लगता नहीं है। कस्टमर ने थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लिया आज। पे नॉर्मली इतना टाइम नहीं लगता मेरा, लेकिन आज थोड़ा ज़्यादा ही टाइम दे दिया इनको। करीब 1.5 घंटा कस्टमर से बात करना पड़ा आज। जिस बिजनेस प्रोफाइल को अभी विजिट किया, शायद उनका लोन हो जाएगा। उनका फिनेंशियल रिक्वायरमेंट भी है और रिक्वायरमेंट मेरा भी है। इस महीने अब तक कोई काम नहीं हुआ, अब तक कोई बिजनेस प्रोफाइल सक्सेसफुली मैंने सैंक्शन नहीं कर पाया, तो मेरे ऊपर भी बहुत प्रेशर है। मुझे एक ना एक तो सैंक्शन कराना ही है। और देखिए, सैंक्शन होने के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। मेरा पे आउट भी डिपेंड कर रहा है इसके ऊपर, मेरा इंसेंटिव भी डिपेंड कर रहा है। तो इस फाइल को सैंक्शन होना बहुत ज़रूरी है।
कस्टमर के लिए तो है ही, उनका रिक्वायरमेंट बहुत अर्जेंट है और मेरा भी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि मुझे ये फ़ाइल सैंक्शन कराना ही होगा। हमारा काम ऐसा ही होता है कि जब निकलते हैं घर लौटने का कोई एग्जैक्ट वक्त नहीं होता, पता नहीं होता कि कब हम घर लौटेंगे, कहाँ तक जाना है, कितना काम करना है, ये किसी को पता नहीं चलता। बहुत देर तक पानी नहीं पिया, बहुत वक्त हो गया पानी नहीं पिया। अब सोच रहा हूँ कि कहीं पे खड़े होकर थोड़ा पानी पी लूँ, क्योंकि डिहाइड्रेट लग रहा है मुझे। तो कहीं पे खड़ा हो जाता हूँ, फिर थोड़ा पानी पी लेता हूँ। स्कूटी को साइड कर देता हूँ, यहाँ पे खड़े होकर थोड़ा पानी पी लेता हूँ। ये रास्ते का एकदम साइड है। अगर बहुत देर तक पानी नहीं पिया जाए तो वाकई मुश्किल होती है। चलिए पानी पी लिया, अब घर की ओर प्रस्थान करते हैं। बाय बाय। अभी अभी एक एक्सीडेंट हो जाता, क्योंकि मैंने अपनी स्कूटी को रास्ते के एकदम साइड पे रखा हुआ था और जब स्टार्ट दिया, उसके ऊपर जब रोड के ऊपर जब उठा लिया, तब मैंने ये नहीं देखा कि पीछे से कोई गाड़ी या बाइक वगैरह कुछ आ रहा है कि नहीं। मैंने नहीं देखा, मुझे देखना चाहिए था, लेकिन वाकई एक बाइक निकल गया। मैं सिर्फ रोड पे रास्ते के ऊपर उठा और एक बाइक एकदम नज़दीक से गुजर गया। कुछ हो सकता था, तो मुझे और भी चौकन्ना रहना होगा। ठीक है, आई विल बी केयरफुल इन फ्यूचर।